नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है साथियों हम सभी लोग जैसा कि प्रीवियस क्लास में संविधान टॉपिक कवर कर रहे हैं, संविधान या भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। तो जो पुलिस बैच में अभी हम पहुंचे हुए हैं, भाग 3 तक अध्ययन कर चुके हैं साथियों। भाग 3 तक अध्ययन करने के बाद हम भाग 4 पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप जो है पहले हमको भाग जो है कवर करा दीजिए, कितने भाग हैं हमारे भारतीय संविधान में साथियों। इसीलिए हम जो है आज भाग संख्या लेके आए हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि भाग जो है कैसे डिवाइड हुआ है साथियों। जो भाग है, भाग संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो अच्छा, भाग संख्या जो हमारे संविधान के है उसको हल करने से पहले, क्वेश्चंस को समझने से पहले हम देख पा रहे हैं लिखा है, अकेले खड़े होने का साहस रखो, अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। साथियों हमें क्या है, हमें कुछ अचीव करना है या हमें कुछ प्राप्त करना है, हमारा यदि कुछ टारगेट है तो संघर्ष तो दोस्तों हमें और आपको अकेले करना पड़ेगा। वो अलग की बात है, मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके साथ है, वो आपको रास्ता दिखा रही है, लेकिन फिर भी मेहनत आपको करना पड़ेगा। जब तक आप आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे साथियों, तब तक सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए असली मेहनत आपको सिंगल इंडिविजुअल करना है, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ दोस्तों। तो हमें आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हम सब संकल्प लेकर के, प्रतिबद्ध होकर के पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम जो पिछले क्लासों में देखे हैं कि हम पढ़ रहे थे संविधान, जो भारतीय संविधान है इसको 22 भागों में बांटा गया दोस्तों। तो जो 22 भाग में बांटा गया है, उन 22 भागों में क्या है, हमने भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3 तक टॉपिक को या आर्टिकल को, अनुच्छेद को कवर कर लिया है दोस्तों। हम देख रहे हैं जो संविधान के भाग की बात की जा रही है, तो जो टोटल भाग संख्या है वो 22 है। कितनी है भारतीय संविधान में? अब भाग या पार्ट क्या कहते हैं, भाग कह लो या तो इसे पार्ट कह लो। भाग में बांटा गया है या पार्ट में बांटा गया है या अध्याय में बांटा गया दोस्तों। तो जो ये हम देख पा रहे हैं 22 भाग है, उसमें कह रहे हैं, आपने देखा होगा, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या है, हम देखते हैं रामायण की बुक देखते हैं, ठीक है। रामायण की बुक में देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही उसको कई खंड में, कई कांड में बांटा गया दोस्तों, बाल कांड, सुंदर कांड। हाँ, तो वैसे ही एक एक टॉपिक को जो है भाग में रखा गया, एक एक भाग में, एक एक पार्ट में रखा गया, जिसके एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार हम सबसे पहले भाग का अध्ययन करते हैं कि एक भाग में कितने से कितने आर्टिकल को रखा गया दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक या क्वेश्चंस जो भी हम लेके आए हैं वो कंपटीशन में आए हुए हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझ रहे हैं दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ है भारतीय संविधान कितने अध्याय में या कितने भाग में, कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया दोस्तों। तो जो भारतीय संविधान है वो कितने भाग में या कितने अध्याय में विभाजित है दोस्तों। तो भारतीय संविधान जो है कुल 22 भागों में, कितने में दोस्तों, 22 भाग में या 22 पार्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। हम जो ये बैच हमारा है पुलिस का है, ठीक है, लेकिन और भी रेलवे, एसएससी या कई कंपटीशन जो है, वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या है लेके आए हैं। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान कितने भाग में बटा है दोस्तों। तो जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो कितने भागों में है, 22 भाग में या 22 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है या बांटा गया है। अगला दोस्त क्वेश्चन है, संविधान के
किस भाग में, क्या कह रहा है, संविधान का किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यदि हम संविधान में कुछ संशोधन करने का, हाँ, संविधान के में जो परिवर्तन लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं दोस्तों, वो परिवर्तन करने का भी एक पार्ट है, एक भाग है। वह कौन सा भाग है जिसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है दोस्तों? तो भाग संख्या क्या है? भाग संख्या 3 है, भाग संख्या 4 है, भाग संख्या 20 है, या भाग संख्या 21 है। दोस्तों, जो संविधान में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है वो भाग संख्या हमारा 20 है। कितना है दोस्तों? भाग संख्या, संविधान का भाग संख्या 20 में क्या बताया गया दोस्तों? भाग संख्या 20 में बताया गया है यदि संविधान में कोई परिवर्तन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेबिलिटी लानी है, परिवर्तन करना है, तो वो हम भाग संख्या 20 में सारा वर्णन किया गया है, वहां के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। कहां से दोस्तों? भाग संख्या 20 में। कर संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? क्या है? हम टोटल 22 भागों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तभी तक हमने देखा जो भाग संख्या 1 है हमारा, ठीक है, ऐसे भाग संख्या 2 है, ठीक है, भाग संख्या 3 है, जो हमने पढ़ाई कर ली है, यहां तक हमने टॉपिक को कवर कर लिया है। ऐसे भाग संख्या 4 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, यहां में भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन है, और भाग संख्या 2 में 5 से लेकर के 11 तक है, और भाग संख्या 3 में 12 से लेकर के 35 तक है, जो टॉपिक हम सब ही लोग मिल करके कवर कर चुके हैं। ऐसे हम भाग 4 को पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम भाग सबको समझते हैं। भाग में कितने कितने आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। भाग संख्या जो है हमारा कौन सा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है साथियों? जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है साथियों, वो हमारा भाग संख्या, यहां माग लिखा है, ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, वो है भाग संख्या कितना है? 9 है। कितना है दोस्तों? भाग संख्या 9 में किसकी व्यवस्था की गई है दोस्तों? भाग संख्या 9 में जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संबंधित व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नहीं, भाग संख्या कितने में? भाग नंबर 9 में। किसमें दोस्तों? भाग संख्या, यहां माग लिखा है, मिस प्रिंटिंग है, भाग संख्या 9 में। किसमें दोस्तों? भाग संख्या 9 में बताया गया है, क्या बताया गया है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है। कह रहे संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? कह रहे हैं कि संविधान का कौन से भाग में यदि कोई अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है साथियों, तो संविधान के किस भाग में ऐसा किया गया है दोस्तों? तो संविधान के भाग संख्या 21 है। क्या है? भाग संख्या 21 में क्या व्यवस्था की गई है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का कोई प्रावधान है, वो हमारा भाग संख्या 21 में किया गया है। अगला है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई दोस्तों? कह रहे हैं हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान, क्या है, कौन सा भाग है जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है दोस्तों? जो पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है या पंचायत संबंधित प्रावधान किया गया है, वह है हमारे संविधान का भाग संख्या 9। क्या है दोस्तों? भाग संख्या 9 में क्या बताया गया? भाग संख्या 9 में पंचायत, तीनों पंचायत या पंचायत संबंधित क्या है?
पंचायत संबंधित या तीनों सोपानों का पंचायत बनाने की जो परिकल्पना की गई है वो भाग संख्या कितने है दोस्तों, वो भाग संख्या 9 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो संविधान में वह कौन सा भाग है, यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। साथियों, नगर पालिका से जो संबंधित है वह भाग संख्या कौन है, तीनों पंचायतों का सोपान की जो व्यवस्था की गई है साथियों वो भाग संख्या 9 में की गई है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पे कह रहे हैं जब तीनों पंचायतों की बात जब भाग संख्या 9 में है तो कहीं वहीं पे होगा। तो यहाँ कह रहे हैं नगर पालिका से संबंधित यदि कोई वो है, नगर पालिका से संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों, तो नगर पालिका से जो संबंधित है वह है भाग संख्या 9 का ए। क्या है दोस्तों, भाग संख्या 9 का ए है। उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसमें प्रावधान किया गया है नगर पालिका का। किसका, नगर पालिका का। अगला है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। साथियों, नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस भाग में। साथियों, हमने अभी जो अध्ययन किया है भाग 3 तक हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो भाग 2 में हमारी नागरिकता थी, भाग 3 में हमने पढ़ा मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। यहाँ लिखा तृतीय भाग। तृतीय भाग क्या था साथियों, मौलिक अधिकार या तो फंडामेंटल राइट। क्या था, मौलिक अधिकार से संबंधित बात है, किसमें है, तृतीय भाग में। ऐसे ही हमारा द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में नागरिकता है। क्या है, नागरिकता संबंधित बात कही गई, सिटीजनशिप की बात कही गई। तो दोस्तों जो यहाँ पे है हमें कह रहे हैं संविधान के कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का, किसका, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग संख्या 4 में किया गया। किसमें किया गया है, संविधान के भाग संख्या 4 में कह लो या चतुर्थ नंबर के पार्ट नंबर 4 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। क्या किया गया है भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। साथियों, संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या है वर्णन, क्या किया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता नहीं भाई, ये तो नागरिकता हमारा भाग संख्या क्या है दोस्तों, भाग संख्या 2 जो है उसमें नागरिकता संबंधित बात कही गई। और मूल अधिकार जो है वो भाग संख्या कितना है दोस्तों, भाग संख्या 3 में मूल अधिकार की बात कही गई है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग संख्या 4 में कहा गया। दोस्तों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और पूछा रहा है कि भाग संख्या 1 में से क्या प्रावधान किया गया है। साथियों, तो भाग संख्या 1 में जो प्रावधान है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग संख्या 1 में क्या उल्लेख किया गया दोस्तों, संविधान के भाग संख्या 1 में जो उल्लेख किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का। क्या वर्णन किया गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। साथियों, जो जनता को मूल अधिकार संबंधित फंडामेंटल राइट की बात की जाती है साथियों,
हाँ, अभी हम पिछली क्लास में ही देख के आ रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की मूल अधिकार की बात है वो भाग संख्या या मौलिक अधिकार की बात है या मूल अधिकार की बात है या फंडामेंटल राइट की बात है, जो भारतीय नागरिक हैं उनको संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया। दोस्तों आज हमको भाग बिल्कुल एकदम क्लियर व स्पष्ट हो जाना चाहिए साथियों। तो भाग संख्या 3 में क्या कहा गया है? भाग संख्या 3 में बताया गया है भारतीय क्या है? मूल अधिकार। भाग संख्या 3 में क्या बताया गया है? गारंटी मूल अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में। अगला है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है संविधान के किस भाग में दिया गया? क्या है? जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल राइट्स एंड मूल कर्तव्य का विवरण। जो फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार था वो भाग संख्या 3 में था। ऐसे ही कह रहे हैं कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है साथियों? मूल कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है भाग संख्या किसमें किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है वो किया गया है भाग संख्या 4 का ए कह लो, 4 का ए कह लो या तो 4 का क में कहा गया। किस में कहा गया? 4 क में जो वर्णन किया गया है साथियों, भाग 4 क में क्या कहा गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण है। मूल कर्तव्यों का वर्णन जो किया गया है या मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो संविधान के किस भाग में कहा गया दोस्तों? तो संविधान के भाग संख्या 4 क में, 4 क में बताया गया है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है दोस्तों? भाग 4 क्या बताएगा? मूलभूत अधिकार बताता है या नागरिकता बताता है या मूल कर्तव्यों को बताता है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है साथियों? तो क्या बताता है? क्योंकि देखो जो मूल अधिकार संबंधित बात कही गई है, फंडामेंटल राइट संबंधित बात कही गई है साथियों, वो हमारा मूल किसमें है? भाग संख्या 3 में। किसमें है साथियों? ये भाग संख्या 3 में व्यवस्था की गई है। लेकिन नागरिकता की बात की जाए तो जो नागरिकता संबंधित बात है ये भाग संख्या 2 में कही गई। किसमें? सिटीजनशिप की बात की गई है भाग संख्या 2 में। राज्य क्या पूछ रहे हैं? संविधान का भाग 4, भाग 4 किसके बारे में बताता है दोस्तों? तो जो भाग 4 है वो हमें जो बता रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। क्या बताता है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 में वर्णन किया गया साथियों। हम कल इसको अच्छे से एक एक आर्टिकल्स को भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से। आज तो हम सिर्फ भाग को क्लियर कर रहे हैं कौन से भाग में क्या है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में है? भाग संख्या 4 में। और मूल कर्तव्य का जो वर्णन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है 4 क में। किसमें है साथियों? भाग 4 क में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? संविधान 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका, क्या लिखा है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? हाँ, संघीय कार्यपालिका जो है, संघीय कार्यपालिका की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? संघीय कार्यपालिका, किसकी बात कर रहे हैं? संघीय कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका संबंधित जो संघीय कार्यपालिका की बात की जा रही साथियों वो भाग संख्या 5 में की गई है। किसमें? क्योंकि भाग संख्या 2 हमारा क्या है दोस्तों? भाग संख्या 2 हमारा नागरिकता है। क्या है? भाग संख्या 2 नागरिकता है। भाग संख्या भाग संख्या 2 नागरिकता है। 2 बार टाइप हो गया है भाग संख्या 2। कितनी बार?
दो बार टाइप हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं। तो मतलब ये सेम ऑप्शन हो गया। भाग संख्या 2 क्या है? नागरिकता है। भाग संख्या 3 क्या है? वह हमारा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार है। और भाग संख्या 5 जो देख पा रहे हैं हम, भाग संख्या 5 क्या है साथियों? ये संघीय कार्यपालिका की व्याख्या का प्रावधान करता है। अगला है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ये तो हर एक बच्चा बता सकता है। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जो भी बच्चा जुड़ा है, जो भी स्टूडेंट जुड़ा है, या जो भी सज्जन जुड़े हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन उनको बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा, या अब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा साथियों। तो कह रहे हैं संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों? तो जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो भाग संख्या 2। क्या है? भाग संख्या 2। अनुच्छेद संख्या कहां से कहां तक साथियों? 5 से लेकर के 11 तक। कितना? 5 to 11 आर्टिकल्स ये कहां पे सिचुएटेड हैं? कहां पे हैं? वो भाग संख्या 2 में है। वहां क्या बताया गया है? वहां नागरिकता हम पीछे टॉपिक कवर कर चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो भाग संख्या 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला है, कह रहे हैं कि सूची को फर्स्ट को सेकंड सूची से मिलाइए और उनके कूट का सही क्रम में आंसर दीजिए। तो जो हमारा आंसर है इसको मैच कराना है दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा भारतीय संविधान भाग 4। भाग 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 नहीं साथियों, ये भाग क्या है? 9 है। ये भाग 9 जो हमारा है वह पंचायत से संबंधित है। किससे साथियों? पंचायत से संबंधित है। और जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, क्या है? 4A, ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से, संघ क्षेत्र से, या ये संघ क्षेत्र से क्या किससे संबंधित है? भाग भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ये 8 नंबर हमारा संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है साथियों? ये हमारा 4A मूल कर्तव्य, किससे? मूल कर्तव्य से। और भारतीय संविधान का भाग 9A जो है वो किससे संबंधित है? 9A हमारा नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन देखो साथियों, ए को 3, ए में 3, ऑप्शन संख्या हमारा क्या होगा? ये सही होगा, ए नंबर का। कौन सा सही होगा साथियों? ए नंबर सही होगा। क्यों? भारतीय संविधान का जो 9 नंबर का भाग है वो 9 किससे संबंधित है साथियों? मतलब पंचायत संबंधित जो बात कही गई है भाग संख्या 3 में है। भाग संख्या 3 में संविधान के भारतीय संविधान भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से। 4 का ए किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिका से दोस्तों। अगला है, थैंक यू साथियों। आज के भाग संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम यहाँ पे लेके आए और उसको समझा गया। बाकी का हम अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक लेकर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।